आज उठकर बच्चों के साथ मुझे ट्रैवल पे जाना। काफी दिन से मम्मी पापा और बच्चे बोल रहे थे उन्हें अमृतसर घूमना है और हम रेडी हो गए हैं चलने के लिए। लेकिन अनायशा को तो करनी है एक्सरसाइज, अनिका को उठा के डंबल कर, तो मम्मा और अनायशा आ जाती है साथ में। लेकिन अनायशा को तो चाहिए थी विंडो सीट। मानने मेरे दोनों बच्चों की मस्ती खत्म नहीं होती और इधर दादी जी भी इंजॉय कर कहाँ वाली थी। तो भाई हम तो छोटे बच्चे हैं ही, तो सफर के लिए स्नैक्स चाहिए। और यहाँ से फटाफट शॉपिंग करके मैं फटाफट आ जाता हूँ गाड़ी में। और देखो अनायशा कितनी एक्साइटेड लग रही है, जैसे तो पता नहीं क्या मिल जाएगा। 3 घंटे के सफर के बाद में हम ऐसी जगह रुकते हैं जहाँ पे मैकडी नजर आ रहा था। तो भाई अनायशा और मैं डिसाइड करते हैं कि मम्मा डैडी को लेके चलते हैं मैकडी। तो भाई मैकडी के गेट पे मम्मा हमें करती है रिसीव की आइए करिए ऑर्डर। तो यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें देखता हूँ पर कुछ समझ नहीं आता, फिर भी थोड़ा बहुत कर देता हूँ ऑर्डर। और यहाँ पे अनायशा की अलग ही डांस और एक्साइटमेंट चल रहा है। फिर क्या देखते हैं भैया, अनायशा के पहले फ्रेंच फ्राइज आ जाते हैं जो कि बहुत टेस्टी थे। तो भाई यहाँ पे मेरा बर्गर नहीं आया था ना, तो इसलिए मेरे को चिढ़ाते हुए लुक्स। और भाई ये क्या खाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अनायशा के नीचे से टीथ नहीं है ना, तो वो कट ही नहीं रहा। और भाई मेरी बहन इतनी भोली है कि इस हरकत को बार बार करने की ट्राई कर रही है। बेचारे के साथ मोए मोए सिचुएशन हो गई, फिर भी भाई बुरा फील नहीं करी, खुद पे खुद ही हंसे जा रही है। तो भाई फाइनली मम्मा मेरा भी बर्गर लेके आ जाती है। लेकिन एक सेकंड, डैडी तो अनायशा के लिए आइसक्रीम भी लिया है और मेरे को सिर्फ बर्गर मिला। लेकिन खैर कोई नहीं, वैसे भी बच्ची और टीथ तो है ही नहीं, खाया तो जा नहीं रहा। और इधर से हमारी मम्मा अपने लिए कॉफी लाती हुई। डैडी बेचारे डाइट पे है, कुछ खाते ही नहीं। और दादी दादी को देखो भैया, अलग ही घर का खाना चल रहा है। और देखो मैं यहाँ पे खा रहा हूँ आलू पेटीज वाला टेस्टी बर्गर। तो भाई यहाँ पे मामू पीछे बैठ के खाना खा रहे थे ना, तो मेरी तो हंसी नहीं रुक रही थी। तो भाई उसके बाद हम रुकते हैं चाय के लिए एक रिजॉर्ट में। और यहाँ पे मम्मा को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को भी थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक वगैरह दिलवा दो। लेकिन एक सेकंड, खुद तो सारे पी रहे हैं चाय और हमें खाने पड़ रहे हैं चिप्स। फाइनली यहाँ से निकलने के बाद हम चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। तो यहाँ पर अमृतसर में हमने लिया होता राजा संसी का महल, जो ITC ने ऑन किया हुआ है। तो भाई अनायशा को तो अलग ही एंजॉयमेंट चलता रहता है। और फाइनली बहुत ज्यादा रात हो चुकी है और भाई बहुत थक गए थे, लेकिन शुक्र है हम अपने खूबसूरत डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। तो भाई यहाँ तो बिल्कुल राजा वाली फील आ रही है, क्या सुपर्ब महल है। चलो आपको अपने रूम का टूर कराता हूँ। और भाई क्या खूबसूरत रूम है। और इसके अलावा हमारे पास 2 और रूम है, बट सारे एक साथ ही बैठे हुए हैं। और वही आते ही सबसे पहले बच्चों वाली हरकत की, फ्रिज में क्या रखा है खाने पीने का। और भाई अनायशा ने तो आती अपनी मस्ती शुरू कर दी। और यहाँ पे मैं सबको रूम के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज आई एम टू इंटेलिजेंट। ये क्या मम्मा डैडी की अलग ही कन्वर्सेशन। आज का व्लॉग थोड़ा है स्पेशल इसलिए क्योंकि आज के व्लॉग में वॉइस ओवर किया है आनिक धनखड़ ने। और 3-4 दिन जो व्लॉग्स आएंगे ना, उसमें सारा अमृतसर आप देखेंगे बच्चों के नजरिए से। और मैं भी रहूंगा और सारे बच्चे भी रहेंगे, तो हम बहुत मस्ती करने वाले हैं। बस आपके प्यार और सपोर्ट की जरूरत है। आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है आपको किसका पार्ट सबसे अच्छा लगा और अमृतसर में आपको देखकर व्लॉग में कैसा लगा। तो मैंने प्लान किया है कि हर 2 महीने में एक इस तरीके का ट्रिप होगा जहाँ पे हम एडवेंचर करेंगे और इस तरीके का एक्सप्लोर भी करेंगे। बस आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। और भाई मैं हमेशा बोलता हूँ, ट्रैवल बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़रूरी एजुकेशन है उतना ही ज़रूरी ट्रैवल है, क्योंकि ट्रैवल से आप बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आप मेरी इस बात से सहमत है तो भी कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सपोर्ट कीजिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।